बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्रिस्टल की संरचना के बारे में आपने विस्तार से समझा और ये जाना कि क्रिस्टल छोटी छोटी रिपीटेड यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट सेल किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम घटक कणों का त्रिआयामी व्यवस्था है जिसकी पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। और क्रिस्टल के निर्माण में जो यूनिट सेल इस्तेमाल होती है वो उसके बारे में आपको बताया गया था कि उसके दो पैरामीटर्स हैं, एक अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। उसको पुनः 3D मॉडल से आपके सामने समझाया जा रहा है। आप ये देखिए, एक ये यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें इस यूनिट सेल में आप देखेंगे कि ये 3D मॉडल है। 3D त्रिआयामी व्यवस्था उसे कहते हैं जो त्रिअक्ष के सापेक्ष कोई संरचना होती है। ये त्रिअक्ष को इस यूनिट सेल में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो भुजा है इसको हम एक्स एक्सिस पर मानते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये बी भुजा हुई और ये सी भुजा से इंडिकेट किया गया था, जैसा कि नोट्स में आपको दिखाया गया है। ए भुजा के सामने हमने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा कोण से प्रदर्शन किया था। अपने नोट्स में बताया था कि जब ए बराबर बी और बराबर सी होता है और अल्फा बराबर बीटा और गामा बराबर 90 डिग्री के होता है तो ऐसी यूनिट सेल को हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। जैसे ही ए बी सी और अल्फा बीटा गामा का मान बदलता है वैसे वैसे यूनिट सेल का भी बदल जाती है, अलग अलग आकृति की हो जाती है। ये 7 प्रकार के आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। आगे चल के पढ़ेंगे ये 7 प्रकार के कैसे होती हैं। अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं घटक कणों के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। घटक कण के आधार पर यूनिट सेल 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, सरल या मौलिक इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में प्रिमिटिव या सिंपल सेल के नाम से जानते हैं। दूसरी, केंद्रित सेल जिसे सेंटर्ड सेल इंग्लिश में कहते हैं। केंद्रित सेल ऐसी सेल है जिसमें अभी इंतर दोनों में पता लग जाएगा कि सरल या इकाई सेल तो ऐसी सेल होती हैं जिसमें घटक कण परमाणु उस यूनिट सेल के केवल कोनों पर स्थित होते हैं। इस यूनिट सेल को इस मॉडल से दिखाया गया है। यह एक 3D मॉडल है। इसमें आप देखेंगे हर कोने पर एक घटक कण या परमाणु उपस्थित है। ऐसी सेल जिसमें घटक कण या परमाणु केवल कोनों पर स्थित होते हैं सरल या सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। यह भी एक क्यूब यूनिट सेल का उदाहरण है। ये इसका स्केलेटन है, ये इसका परमाणु को प्रदर्शित करता हुआ मॉडल है और एक ये यूनिट सेल है, ये भी इसका एक 3D मॉडल है। आप देखेंगे कि इसमें कोनों पर ही 8 कोने हैं, 8 कोनों पर ही घटक कण या परमाणु हैं। यहाँ पर घटक कण हम परमाणु द्वारा ही प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद है केंद्रित इकाई सेल वो सेल है जिसमें कोनों पर तो घटक कण या परमाणु है ही, साथ ही साथ अन्य जगह पर भी स्थित है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 FCC, BCC और ECC। FCC या फलक केंद्रित सेल इकाई सेल उसे कहते हैं जिसमें घटक कण कोने पर तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसके फलक पर या फेस पर भी होते हैं। आप देखेंगे इसके 6 फेस हैं और 6 फेस पर इसमें परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसी यूनिट सेल को हम FCC कहते हैं। जबकि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोनों पर स्थित हों और साथ ही उसके केंद्र में स्थित हों। लेकिन केंद्र में हम ऐसे समझ सकते हैं इस मॉडल को कि यदि ये यूनिट सेल जब कोने पर है तो उसको हम सिंपल सेल कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल। यदि इसके बीच में कोई परमाणु आ जाए तो परमाणु हो, इसको समझाने के लिए आपके सामने मॉडल रखा है। इसके परमाणु हैं तो ये अब बॉडी सेंटर्ड है। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है
इस यूनिट सेल में भी, इस यूनिट में भी आप देख रहे हैं ये बॉडी सेंटर्ड है, इसके अंदर भी एक परमाणु उपस्थित है। ये आप इसको देख सकते हैं, अंदर से दिखाई देगा आपको एक परमाणु, जो एक फेस खुला छोड़ा मैंने। इसी प्रकार जब कोनों पर स्थित हो और साथ ही साथ उसके दो अपोजिट फेस पर भी परमाणु घटक कण उपस्थित हो, ऐसी सेल को हम ईसीसी कहते हैं। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो सिंपल में केवल कोनों पर स्थित होते हैं, तो कोने वाले प्रत्येक परमाणु अपनी यूनिट सेल के लिए 1/8 भाग शेयर करते हैं, अलग वाले 1/2 और बॉडी वाला 1, और ईसीसी जिसमें किनारों पर स्थित होते हैं 1/4 करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अपने नोट्स में मैंने अब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें प्रत्येक यूनिट सेल एक परमाणु होता है सिंपल में। एफसीसी में 1 + 3 4 होते हैं, और इसमें 1 + 1 2 होते हैं। इसे ध्यान से समझ लें आप। अगली वीडियो हम देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है। ओके, धन्यवाद।